पंजाब। नमस्कार, मैं हूं कविता सिंह। आज पूरे आतंकिस्तान को एक चुटकी सिंदूर की कीमत पता चल गई है। आपको याद होगा, पहलगाम हमले के ठीक 15 दिन के भीतर ही सूद सहित बदला ले लिया और ऑपरेशन का नाम भी ऐसा रखा कि पूरे पाकिस्तान को समझ में आ गया कि जब धर्म पूछकर आप किसी की हत्या करते हैं तो धर्म बताकर किस तरह से पूरा भारत ले लेता है उसी हमले का बदला, और वही लिया गया है। देखिए, इसी तरीके से सुहाग को उजाड़ने की कोशिश की गई थी। 26 लोगों को बेमौत मारा गया था सिर्फ इसलिए क्योंकि वो कलमा नहीं पढ़ पाए थे। पूछा गया था हिंदू हो या मुसलमान हो। लेकिन अब देखिए किस तरीके से आतंकी थर-थर कांप रहे हैं। लेकिन सिर्फ इसी तरीके से उनकी कमर हमें नहीं तोड़नी है, हमें लोगों तक असली इस्लाम का संदेश भी पहुंचाना है और जो लोग गुमराह हो गए हैं उनको भी ठीक रास्ते पर लेकर आना है। और इसी कवायद में इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं एक्स मुस्लिम समीर जी, जो अब बन गए हैं सिद्धार्थ। सिद्धार्थ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। सबसे पहले तो जो ऑपरेशन सिंदूर था उस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया। बहुत दिनों से वेट कर रहे थे भारतीय लोग कि कब जो है हमारी भारतीय सरकार और भारतीय सेना जवाबी कार्रवाई करेगी, और आखिरकार उन्होंने स्टेप लिया, आगे गए और आतंकियों के ठिकानों को निशाना बनाया और उस पर जवाबी कार्रवाई की। हम सेना के इस निर्णय का और भारत सरकार के निर्णय का दिल से स्वागत करते हैं और पूरी तरीके से अपनी भारतीय सेना और भारत सरकार के साथ है। जैसा कि आपने अभी बताया कि असली इस्लाम क्या है, ये जानने की कोशिश में आप और हम बैठे हैं, बात कर रहे हैं, तो सबसे पहली चीज़ तो यही है कि जो आदमी इस्लाम को फॉलो करता है, इस्लाम को जानता है, टू बी क्लियर मैं बता दूं कि वो सिर्फ दो ही स्टैंड ऑन कर सकता है। या तो वो जो स्टैंड उन लोगों का है जिन्होंने पहलगाम में या पुलवामा में या मुर्शिदाबाद में या इस तरह के किसी भी कश्मीरी जेनोसाइड में हिस्सा लेकर के मुशरिकों काफिरों का कत्ल किया और इस्लामिक जिहाद को और उन सारे हुक्मों को, टीचिंग्स को, आदेशों को पालन किया जो कि आसमानी किताब के अंदर लिखे हुए हैं। तो या तो बन सकते हो आप सही और असल इस्लाम को जानने के बाद एक टेररिस्ट, एक आतंकी, या तो आप बन सकते हो एक्स मुस्लिम, जो कि मैं हूं। तो मैंने सही इस्लाम को जाना और पढ़ा। अब जानने के बाद आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। या तो आप अपने मजहब को फॉलो करो, अपनी आसमानी किताब को फॉलो करो और इंसानियत की हत्या कर दो, या तो फिर आप इंसानियत को सुपीरियर मानो, सबसे ऊपर मानो, मानव हित के बारे में सोचो, विश्व कल्याण के बारे में सोचो और इस्लाम जैसी आइडियोलॉजी को त्याग दो जो आपको उसके विरुद्ध जा करके काम करने का आदेश देती है, मानवता की हत्या करने का आदेश देती है और साथ ही साथ दुनिया को दो हिस्सों में बांटती है, एक ईमान वाला और दूसरा काफिर और मुशरिक। तो इस वजह से, क्योंकि मेरे अंदर ये जज्बात हैं कि इंसानियत दुनिया में किसी भी मजहब से, किसी भी आदेश से, किसी भी आसमानी किताब से, स्क्रिप्चर से और किसी भी एंटिटी से ऊपर है। लेकिन ये कौन सा ईमान हो सकता है समीर जी जो किसी को इस बात की इजाजत देता है कि बेगुनाहों का खून बहाया जाए सिर्फ इस आधार पर है कि वो आपके अल्लाह को नहीं मानते? एग्जैक्टली देखिए, ईमान का मतलब क्या है? ईमान का मतलब यह है कि आपको अल्लाह पर, अल्लाह के रसूल पर, अल्लाह की किताबों के ऊपर बिलीव करना है, आंख बंद करके। आपने क्वेश्चन नहीं करना, सवाल खड़े नहीं करने। जो किताब में लिख दिया गया, आसमानी किताब में जिसको अल्लाह का कलाम बताया गया, जिसके माध्यम से वो भेजा गया उस फरिश्ते पर, और जिसके पास वो भेजा गया उस प्रॉफिट, उस नबी, उस मैसेंजर के ऊपर और उसकी बातों पर आपने ईमान लाना है, उन बातों को वैलिडेट मानना है, उनको फॉलो करना है, अपनी जिंदगी में प्रैक्टिस करना है। इसी का तो नाम ईमान है। जब उन स्क्रिप्चर्स में, उस आसमानी किताब में, उन प्यारे रसूल की अहादीसों में, सुन्नत में, टीचिंग्स में जब लिखा हुआ ही यही है कि जो ईमान वाले हैं वो बेस्ट ऑफ क्रिएशन है और जो काफिर हैं, मुशरिक हैं, वो वर्स्ट ऑफ क्रिएशन है। काफिर मुशरिक कौन है? काफिर मुशरिक वही जो अल्लाह का इनकार करने वाले हैं, अल्लाह के दीन का इनकार करने वाले। हम लोग जो अल्लाह पर ईमान नहीं रखते, अल्लाह को खुदा नहीं मानते, प्रॉफिट मोहम्मद को रसूल नहीं मानते। मुशरिक वो जो अल्लाह को छोड़कर किसी और की इबादत करते हैं, शरीक ठहराते हैं अल्लाह का। जैसे कोई राम जी को अपना भगवान मानता है, कोई श्री कृष्ण को मानता है, कोई महादेव को मानता है, कोई जीसस को मानता है,
आइडल वर्शिप करते हैं। तो ये सारे के सारे काफिर और मुशरिक हैं और आइडल वर्शिपर हैं। तो तो ये भी क्या लिखा हुआ है कि उनके खिलाफ किस तरह का सलूक करना चाहिए मल्टीपल आयतों में मल्टीपल आयतें ऐसी हैं 130 से अबव पाक कुरान के अंदर जो है ऐसी आयतें हैं 6632 में से, जिसमें डायरेक्ट वॉर का ऑर्डर दिया गया है काफिर मुशरिक और मुनाफिकीन के साथ। आप काफिरों को जहां पाओ वहां कत्ल करो, उनको ढूंढो, उनकी घात में बैठ जाओ, जब वो आपको मिल जाए उनको कत्ल कर दो। फिर लेकिन अगर वो रिपेंट कर लें, रिपेंट किस चीज में कर लें कि अगर वो अपने कुफ्र को, अपने शिर्क को छोड़ करके इस्लाम को कबूल कर लें, नमाज पढ़ें, बाकायदा लिखा हुआ है सूरत तौबा की आयत नंबर 5 में, नमाज पढ़ें, ज़कात दें, रोजा रखें, फिर उन्हें छोड़ दो। तो छोड़ना कब है? जब वो ईमान ले आए, कुफ्र को, शिर्क को छोड़ दें, तब तक वरना फाइट करना है, उनकी घात में बैठना है, मारना है। कन्वर्जन का भी धड़ल्ले से कन्वर्जन इज द मेन बेसिस ऑफ इस्लाम। सारी दुनिया अल्लाह ने बनाई है, सारी दुनिया का मालिक और खालिक अल्लाह है। कौन सा अल्लाह? जो कुरान शरीफ के अंदर बताया गया वो अल्लाह। सबको उसी की इबादत करनी चाहिए। जो उसकी इबादत कर रहा है वो बेस्ट ऑफ क्रिएशन है, जो उसकी इबादत नहीं कर रहा है या किसी और की इबादत कर रहा है वो वर्स्ट ऑफ क्रिएचर है। अल्लाह ने दुनिया में जितनी कायनात बनाई है, जितनी मखलूक बनाई है, वो सारी की सारी में सबसे वर्स्ट वो है जो अल्लाह की इबादत नहीं कर रहा है या अल्लाह को छोड़कर किसी और की प्रस्तिश कर रहा है, किसी और की इबादत कर रहा है। दिस इज ओपन मैसेज फ्रॉम कुरान। क्या है जिसका जिक्र हुआ था पहलगाम में भी अटैक के समय? देखिए, कलमा पढ़िए। कलमा होता क्या है? कलमा का मतलब यह है कि आप इसकी विटनेस दें, आप इस चीज को एक्सेप्ट करें, ऑन करें, टेस्टिफाई करें अपनी जबान से कि अल्लाह के सिवा कोई दूसरा गॉड नहीं है। आप जिनको मानते हैं, राम जी, कृष्ण जी, महादेव या व्हाटएवर जिसको भी आप मानती हैं, वो सब फॉल्स गॉड है, झूठे खुदा है। सच्चा खुदा सिर्फ अल्लाह है। अगर आप ये टेस्टिफाई करती हैं अपनी जबान से तो आप मुसलमान हो गए। लेकिन ये आधा है। आधा ये भी है कि आपको जो है हजरत प्रॉफिट मोहम्मद साहब को प्रॉफिट ऑफ गॉड, मैसेंजर ऑफ गॉड मानना पड़ेगा। तो पूरा कलमा इस तरीके से पढ़वाया जाता है आपसे, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई दूसरा गॉड नहीं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद उसके रसूल मैसेंजर है। ये कहने के बाद आप मुसलमान हो जाते हो। अब अगर आप दिल से ये कलमा नहीं भी पढ़ते या आप आगे इस्लाम को फॉलो भी नहीं करते कि नमाज पढ़ना है वो नहीं पढ़ रहे, रोजा रखना है वो नहीं रख रहे हैं, ज़कात देनी है वो नहीं दे रहे, हज करना है वो नहीं कर रहे हैं, तब भी आपने कलमा जबान से पढ़ दिया, इसलिए कोई मुसलमान आपको हार्म नहीं पहुंचा सकता, नुकसान नहीं पहुंचा सकता, आपको मार नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जाहिर में आप मुसलमान हो गए। अब अगर आप इस्लाम को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो उसका मामला आपके और अल्लाह के बीच में। लेकिन मुसलमानों की ये जिम्मेदारी है कि वो आपके साथ तब तक लड़ेंगे जब तक आप ये कलमा नहीं पढ़ोगे। और इसी बात का जिक्र जो है वो कुरान शरीफ में मिलता है आयतों में। चैप्टर नंबर 4 है सूरह अन-निसा, उसके वर्स नंबर 91 से लेकर के 99 तक का जो कॉन्टेक्स्ट है वो पूरा एक्सप्लेन कर रहा है। और ये जो अभी हमला हुआ है ना पहलगाम में, इसके बारे में मैंने एक तो 9 की 5 आपको दे दी जो रिलेट करती है, और ये चैप्टर नंबर 4 की वर्स नंबर 91 से 97 तक का जो पूरा कॉन्टेक्स्ट बताया गया है, जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि उन लोगों ने जो जो किया है अटैक करने के दौरान, ये सिर्फ अटैक नहीं है, ये पूरी सोची समझी प्लानिंग के तहत किया गया है। पॉइंट टू पॉइंट, स्टेप टू स्टेप उन लोगों ने इस्लाम को और कुरान को फॉलो किया है। यही चीज आपको सेम सूरह अन-निसा की आयत नंबर 91 से 99 तक मिलेगी। यानी वही कट्टरता थी जिसको एग्जैक्ट चीज एग्जीक्यूट किया गया था। एग्जैक्टली, और इसी के खिलाफ आपकी लड़ाई है। बिल्कुल। और इसीलिए आप एक्स मुस्लिम भी बन गए और अब आपने सनातन धर्म को भी। मैंने आपको बताया कि 2 ही चीज आप बन सकते हैं रियल इस्लाम को आपने जानने बहुत के। अहम बात कही थी, आपने कहा था या तो आप इंसान बन सकते हैं या मुसलमान बन सकते हैं, आप जी। एक वक्त दोनों नहीं बन सकते हैं। एग्जैक्टली, इसलिए नहीं बन सकते क्योंकि कुरान और इस्लाम का जो नैरेटिव है इंसानियत के ताल्लुक से, वो गैर मुस्लिमों को, काफिरों को, मुशरिकों को इंसान मानता ही नहीं है। वो कहता है इंसान सिर्फ वो है जो अपने बनाने वाले मालिक अल्लाह की इबादत करते हैं और उस पर ईमान रखते हैं। जो नहीं रखते उनके बारे में तो मल्टीपल वर्सेस कुरान के अंदर मौजूद है। कुरान उनको गधा कह रहा है, कुरान उनको कुत्ता कह रहा है, उनको बंदर कह रहा है, उनको स्वाइन सुअर कह रहा है, यहाँ तक कि उनको शिट नजस कह रहा है। देयर आर मेनी वर्सेस इन कुरान। और तो और उनको अंधे, गूंगे, बहरे, सुम्मुन बुकमुन उम्मुन फहुम ला यरजिऊन कह रहा है। इन्नमल मुशरिकून नजसुन कह रहा है, नजस है, नजासत है, पोटी हैं ये लोग जो मुशरिक हैं, जो अल्लाह की इबादत नहीं करते। तो उनकी नजर में तो एक काफिर, एक मुशरिक इंसान है ही नहीं। तो जो इंसान है ही नहीं उसके साथ इंसानियत कैसी?
आप ये कहेंगे एक कुत्ते को गले लगाना इंसानियत है? नहीं, आप उसको अपने नैरेटिव से समझ रहे हैं। आप उस पेट से, अपने उस डॉग से आप प्यार करते हैं, इसलिए आप उसको गले लगा रहे हैं। इंसान को इंसान मानना इंसानियत है, इंसान के साथ इंसानों जैसा बिहेव करना इंसानियत है। अगर एक डॉग दूसरे डॉग की हेल्प करता है, मदद करता है या उससे प्यार करता है, क्या आप उसको इंसानियत कह सकते हैं? फिर आपको क्या कहेंगे? कुत्तियत। ये सिर्फ लफ्जों का खेल है, वर्ड का खेल है। लेकिन जहां तक इंसानों की बात है, जहां तक ह्यूमन बीइंग की बात है, तो ह्यूमन बीइंग अकॉर्डिंग टू इस्लाम सिर्फ वो है जो अपने बनाने वाले मालिक अल्लाह को पहचानता हो, रिकॉग्नाइज करता हो, उसकी इबादत करता हो, वर्शिप करता हो, और दूसरे जो और माबूद गॉड दूसरे किसी आइडियोलॉजी कॉन्सेप्ट में या लोगों ने बना रखे हैं, उन सबको डिनाई करता हो। यहां तक कि सूरह हशर में कुरान यहां तक कह देता है कि वो लोग जिनकी तुम इबादत करते हो अल्लाह को छोड़कर, वो सारी सारी एंटिटी, चाहे वो कोई भी XYZ, जिसको आप गॉड मान करके इबादत करते हो, इन लोगों को और इनके उन माबूदों को, उन गॉड्स को अल्लाह जहन्नम में जलाएगा। तो फिर आप कैसे ये अज्यूम कर सकते हैं कि जब वो गॉड वही गलत है और उन्हीं को अल्लाह जहन्नम में जलाएगा जिनको आप जो वर्शिप करते हो, तो फिर आप ये कैसे अज्यूम कर सकते हो कि ये करने के बाद इस्लाम या फिर मुसलमान आपको इंसान मानेंगे? क्योंकि समीर जी, वही मैं सोच ही रही हूँ कि अगर क्रिएटर एक है और उसकी सभी संतानें हैं, तो वो कैसे पक्षपात इस तरह का कर सकता है कि अगर कोई उसे अल्लाह के नाम पर जान रहा है तो उसके साथ अलग बर्ताव होगा, और कोई अगर उनको राम जी के तौर पर पूज रहा है तो उसको जला दिया जाएगा। देखिए, ये बहुत वैलिड क्वेश्चन है, और हमारा आम मुसलमानों से जो बेसिक क्वेश्चंस हैं, क्योंकि देखिए आम मुसलमान को ज़्यादा नॉलेज होती नहीं है। स्कॉलर्स जो हैं इनके, उनको नॉलेज होती है, वो हमारे सामने डिबेट में बैठते नहीं है। उनको पता है कि हाल क्या होना है। अगर वो बैठेंगे, वो जवाब दे नहीं पाएंगे और बेइज्जती हो जाएगी। लोग जो चंदा देते हैं वो भी बंद कर देंगे देना। लेकिन आम मुसलमान को इसका पता नहीं होता है, इसलिए हम उनसे कुछ बेसिक्स लेवल के क्वेश्चन करते हैं। मुसलमानों से डिबेट तो हम सिर्फ स्कॉलर्स के साथ करते हैं। आम मुसलमान के साथ डिबेट क्या करना है, जिसको बेचारे को यही नहीं पता कि इस्लाम है क्या, उसने पढ़ा ही नहीं है। तो बेसिक क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन ये होता है कि आपका मानना है कि अल्लाह ने सारी कायनात को, सारी मखलूक को पैदा किया। अब जाहिर बात है, ईमान वाला भी अल्लाह ने ही पैदा किया और काफिर भी अल्लाह ने पैदा किया। और आप ये कहते हैं कि एक टेस्ट लेने के लिए, ये जानने के लिए कि कौन अल्लाह के हुक्मों को मानता है, कौन अल्लाह की इस परीक्षा में पास होता है और कौन फेल होता है, ये बताने के लिए आपको, हालांकि अल्लाह पहले से जानता है कि कौन पास होगा कौन फेल होगा, लेकिन आपको ये बताने के लिए अकॉर्डिंग टू योर एक्ट, आपके कर्म के अनुसार, ये बताने के लिए अल्लाह ने इस दुनिया में सबको पैदा किया है। तो यहाँ पर मेरा उनसे सवाल ये होता है कि अगर मैं इसको बेस मान लूं कि अल्लाह ने सबको एक टेस्ट के तहत पैदा किया है, तो जो एक मुसलमान है वो मुसलमान घराने में पैदा हुआ, उसको ये बताया गया कि अल्लाह तुम्हारा खुदा है, प्रॉफिट मोहम्मद तुम्हारे रसूल है। लेकिन जैसा कि मैं था, लेकिन एक आप है जो एक हिंदू सनातन फैमिली में पैदा हुई। आपको तो ये नहीं बताया गया कि आपका खुदा अल्लाह है या आपके प्रॉफिट मोहम्मद है। आपको बताया गया होगा राम जी आपके भगवान है, कृष्ण जी आपके भगवान है, महादेव जी हाँ, ये XYZ कोई और है, ईश्वर है ना। तो आपको ये बताया गया। तो अपनी जिंदगी में जब तक मैं खुद से ये रियलाइज ना करूं, स्टडी ना करूं, या ये जान ना लूं कि एक्चुअल गॉड कौन है, इसकी कोशिश ना करूं और उसे बदलूं ना, तब तक तो एक मुसलमान पैदा होने के ताल्लुक से मैं यही मानूंगा अल्लाह ही मेरा खुदा है और प्रॉफिट मोहम्मद मेरे रसूल है। लेकिन आपकी अपब्रिंगिंग, आपकी परवरिश वैसे माहौल में नहीं हो रही है, आपकी अपब्रिंगिंग, आपकी परवरिश हो रही है दूसरे किसी कल्चर में, तो आप वो मानेंगे। तो अगर अल्लाह ने ही आपको काफिर पैदा किया और काफिर घर में पैदा किया, और अल्लाह ने ही मुझे मुसलमान पैदा कर मुसलमान घर में पैदा हुआ, क्योंकि ना तो आप अपनी मर्जी से काफिर के घर में पैदा हो गई, ना मैं अपनी मर्जी से मुसलमान घराने में पैदा हो गया। हम दोनों को गॉड ने ही पैदा किया जिसके यहाँ पैदा किया। तो इसके लिए आप गुनाहगार क्यों और मैं अफजल क्यों? बात तो तब थी ना कि पैदा आप कहीं भी हो, आपका बिलीव कुछ भी हो, लेकिन आपके जो एक्ट हैं, आपके जो कर्म है, वो कैसे हैं, वो अच्छे हैं, बुरे हैं, भ्रष्ट हैं या बेहतरीन है। इसके हिसाब से अगर फैसला होता, अल्लाह अगर इसके हिसाब से लोगों को अच्छे और बुरे में डिवाइड करता, तो ये बहुत अच्छी आइडियोलॉजी, बहुत अच्छी बात, हम इसको मानते हैं। लेकिन नहीं, एक काफिर अल्लाह इसके हिसाब से डिवाइड नहीं करता। अल्लाह ये कहता है कि एक कलमा गो जिसने कलमा पढ़ा जिंदगी में, उसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, वो अगर दुनिया में कितने भी बड़े गुनाह करेगा,
और अभी मैं आपको चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 48 का हवाला दे रहा हूं यहाँ पे कुरान का, मैं अपने तरफ से कोई बात नहीं कर रहा। वो कहती है कि अल्लाह अगर चाहेगा तो किसी इंसान के तमाम गुनाह माफ कर देगा, चाहे जितने भी बड़े बड़े हों, सिवाय शिर्क के, सिवाय इसके कि आपने अल्लाह के सिवा किसी और की प्रस्तिश की, किसी और को आपने गॉड माना, इसको अल्लाह माफ नहीं करेगा अगर आप उससे तौबा करके उसको छोड़ करके सिर्फ अल्लाह की इबादत नहीं करते, तो अल्लाह इसको कभी माफ नहीं करेगा अगर आप उसी हाल में मर गए। इसके अलावा आपने मर्डर किए, आपने दुराचार किया, आपने कोई और गुनाह किए, किसी को कत्ल कर दिया, आपने जेनोसाइड कर दिया, अल्लाह ये सारे गुनाह माफ कर देगा, बट ही विल नेवर फॉरगिव द शिर्क, मींस एसोसिएट समवन एल्स विद गॉड, अल्लाह, तो अल्लाह इसको माफ नहीं करेगा। तो इसमें आपकी क्या गलती है? आप ऐसे कल्चर में जब आपको अल्लाह ने पैदा किया है जहां आपको बताया ही ये गया है कि भाई भगवान श्री कृष्ण जो है वो आपके गॉड है, भगवान श्री राम आपके गॉड है, तो आप तो वही मानेंगी ना। तो ये गलती अगर किसी की है तो ये तो उस पैदा करने वाले की है ना, जिसने आपको ऐसे कल्चर में भेजा। वो चाहता तो आपको मुसलमान बना देता, क्योंकि कुरान कह रहा है इस बात को, चैप्टर नंबर 10 वर्स नंबर 199 और 100 में वो कहता है कि अल्लाह अगर चाहता तो रूए जमीन पर, यानी कि इस पूरे अर्थ सरफेस पर जितने भी इंसान हैं, अल्लाह सबको मोमिन बना देता, सबको मुसलमान बना देता। तो क्या आप अब भी जबरदस्ती करेंगे कि वो जरूर ईमान ले आए? 100 में कहता है हालांकि किसी भी इंसान का ईमान लाना अल्लाह की मर्जी के बगैर मुमकिन ही नहीं है। अब कोई मुसलमान इस बात को सुनकर मेरी ये कहेगा कि अल्लाह ने आपको टेस्ट लेने के लिए भेजा है ना, तो अल्लाह ने आप अपना मैसेंजर भेजा, अपनी कुरान भेजी, अपना आदेश भेजा और आपको बताया कि आप जिस परिवार में पैदा हुए वो जो कर रहे थे वो गलत है, आप सही रास्ता इस्लाम का है, आपने अल्लाह को खुदा मानना है, प्रॉफिट मोहम्मद को रसूल मानना है, आपको ईमान लाना है। तो भाई मैं ईमान कैसे लाऊं? क्योंकि आपका कुरान, आपकी आसमानी किताब तो कह रही है कि अल्लाह की मर्जी के बगैर मैं ईमान भी नहीं ला सकता। तो मेरी चाहे जितनी चाहत हो, जितनी ख्वाहिश हो, जितनी विल हो कि हाँ भाई मैं ट्रुथ को जानूं, इस्लाम को मैं ले आऊं, लेकिन जब तक आपका अल्लाह नहीं चाहेगा तब तक मैं ईमान भी नहीं ला सकता। तो ये एक ऐसा कॉन्ट्रडिक्टरी सिस्टम है जो अपने आप को खुद ही गलत साबित करता रहता है। एक तरफ कहता है कि मैं चाहूं तो सारी दुनिया के लोगों को मुसलमान बना दूं, ईमान वाला बना दूं, तो तुम जबरदस्ती नहीं कर सकते, चैप्टर नंबर 10 की वर्स नंबर 99। लेकिन 9 की 29 में कहता है कातिलुल्लज़ीना ला युमिनूना बिल्लाहि वला बिल यौमिल आखिर, इन लोगों के साथ तब तक लड़ते रहो जब तक ये अल्लाह पर ईमान ना ले आए क़यामत के दिन पर। अरे जब आपके पास ताकत है, जब इस आसमानी किताब के मालिक के पास वो ताकत है कि वो सबको मुसलमान बना दे, तो फिर लोगों को मुसलमान बनाने के लिए अपने मुसलमानों को क्यों मरवा रहे हो? डाल दो उनके दिल में, वो सब ईमान ले आएंगे। चाह लो, आपके तो चाहने भर से ईमान ला सकता है ना कोई भी। आप कहते हैं कि अल्लाह जिसको चाहता है उसको हिदायत देता है, जिसको चाहता है उसको गुमराह करता है। तो आप ही के चाहने से हम गुमराह हैं और आप ही के चाहने से हम ईमान ले आएंगे। तो आप बस चाह लो ना, क्यों लोगों को मरवा रहे हो? सिद्धार्थ जी, इस बात को लेकर तो आपके मन में क्वेश्चन आ गया, कंफ्यूजन आ गया। इसके अलावा और कौन कौन सी चीजें थी जिससे आपका ऐसा मोह भंग हुआ कि आपने इस्लाम से अपने तमाम जो रिश्ते हैं वो खत्म कर दिए? जब एक इंसान किसी चीज को गलत बोलता है और ये कहता है कि ये चीज मेरे लिए सही नहीं है, तो तब उससे पूछा जाता है कि आपको क्या क्या गलत लगता है। मगर अनफॉर्चुनेटली जब मुझसे ये सवाल पूछा जाता है कि आपको क्या 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 गलत लगा, तो मैं 2 मिनट शांत होकर के सोचने लगता हूँ। कारण ये है कविता जी कि मुझे इस्लाम में कुछ अच्छा लगता ही नहीं है। अगर मैं ये कहूँ कि ये बिल्डिंग है, इस पूरी बिल्डिंग की जो बुनियाद है इमारत की वो कमजोर है, तो क्या आप मुझसे पूछ सकते हैं इसके कौन से कमरे में जो है कौन से टाइल्स लगी है, कौन सा इसके अंदर डेकोरेटिंग हुई हुई है, कौन सा फर्नीचर लगा है, कौन से दरवाजे लगे, आप कुछ भी लगा लो, वो सारा गिरना है क्योंकि उसकी बुनियाद खोखली है, उसकी जमीन कमजोर है। तो इस्लाम की बुनियाद कमजोर है, इस्लाम की बुनियाद खोखली है, बेसिरफिर की बातों पर खड़ी की गई है। जितना भी डेकोरेशन, जितना भी सजावट आप देख रहे हैं वो सब शुगर कोटेड चीजें हैं। असल इस्लाम ये है कि एक आदमी जिसका लिबास प्रॉफिट मोहम्मद साहब की सुन्नत पर, जिसकी बातें सिर्फ कुरान की बातें, जिसके हाथ में तलवार, जिसके दिल में जिहाद करने का शौक और चाहत, जिसके दिल में काफिरों को कत्ल करने की ललक और इस्लाम को पूरी दुनिया में गालिब करने की और इस्लामी निज़ाम चलाने की चाहत है, वो इंसान इस्लाम का एक जीता जाता एग्जाम्पल है।
जो यहाँ बैठ करके भारत में ये कहे हम भारतीय मुसलमान हैं, हमारे लिए भारत बहुत इम्पोर्टेंट है, हम भारत को अपनी भूमि मानते हैं, हम ये मानते हैं, हम वो मानते हैं, हम भारत के लिए ये कर देंगे, हम खून बहा देंगे, फलाना ढिमकाना कर देंगे, वो या तो दो ही कैटेगरी के लोग हो सकते हैं। या तो वो जो सिर्फ और सिर्फ अपने अपने भाइयों के किए हुए पापों पर पर्दा डालने का काम कर रहे हैं और वो अपने आप को डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, अलग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं उन लोगों से सिर्फ अलतकैया के तौर पर, या तो फिर उनको इस्लाम का पता ही नहीं है कि इस्लाम क्या है। क्योंकि इस्लाम कभी भी किसी भी इंसान को ये इजाजत देता ही नहीं है कि वो नेशन के नाम पर, कॉन्स्टिट्यूशन के नाम पर, ह्यूमैनिटी के नाम पर किसी भी चीज को सही और गलत कहे। इस्लाम कहता है सिर्फ उस बिहाफ पर किसी भी चीज को सही और गलत कहा जा सकता है उस नैरेटिव के ऊपर, उस क्राइटेरिया के ऊपर जो क्राइटेरिया एस्टेब्लिश किया है कुरान ने। और कुरान क्या कहता है? कुरान कहता है चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 97, ऐसे लोग, कुछ लोग जिनकी जाने रूह फरिश्ते कब्ज करते हैं। यानी कि एक कॉन्सेप्ट है ना कि एक फरिश्ता आता है, जब कोई इंसान की मौत आती है उसकी सॉल निकाल लेता है बॉडी में से, इंसान मर जाता है। आपके यहाँ सनातन में भी जो है ना, मतलब ये है कि यमराज आते हैं, प्राण निकाल लेते हैं। तो उस संदर्भ में बात की जा रही है कि जब फरिश्ते कुछ लोगों की रूहें निकालते हैं तो उनसे पूछते हैं कि तुम किस हाल में थे, तो वो कहते हैं कि हम काफिरों की जमीन में थे और कमजोर और मगलूब थे, काफिरों की हुकूमत में थे। हमारा जो बादशाह था वो एक काफिर था, हमारा जो सिस्टम था रूल्स रेगुलेशन वाला वो काफिराना था, इस्लामी नहीं था। निजाम था हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल था, हम लोग इस्लामिक शरीयत के मुताबिक इस्लामिक शरा के अंडर नहीं रह रहे थे। तो फिर वो फरिश्ते कहते हैं कि क्या अल्लाह की जमीन इतनी कुशादा ना थी, इतनी बड़ी ना थी कि तुम वहां से माइग्रेट करके ऐसी जगह चले जाते जहां दीन ज्यादा हो या अल्लाह का निजाम कायम हो। बस यही लोग हैं, आखिर यही लोग हैं जिनका ठिकाना जहन्नम है, और वो रहने की कितनी बुरी जगह है। तो कुरान क्लियरली कह रहा है कि ऐसे लोग जो अपने आप को भारतीय मुस्लिम कहते हैं, जो कहते हैं ये हमारा मुल्क है, हमारा वतन है, हम यहाँ रहते हैं, लेकिन काफिरों की हुकूमत में रहते हैं, इन लोगों को या तो माइग्रेट होकर के यहाँ से अफगानिस्तान जैसी जगह पे चला जाना चाहिए, सीरिया में चला जाना चाहिए, पैलेस्टीन जिसका ये चीज के लिए छाती पीटता बैठ करके हिंदुस्तान में, वहां चले जाना चाहिए। इन लोगों को, पैलेस्तीन में मरने वाले लोगों का तो दर्द महसूस होता है। क्यों? क्योंकि उनके मुसलमान भाई है, मुस्लिम अखुल मुस्लिमीन, मुसलमान का भाई है। 494 में कहता है कि एक मुसलमान के लिए बिल्कुल जायज नहीं कि दूसरे मुसलमान का कत्ल करे जानबूझ करके, अगर किसी ने किया उसका भी ठिकाना जहन्नम है। तो ये तो उनके मरने पर छाती पीटते हैं, लेकिन इनको अपने मुर्शिदाबाद में मरने वाले हिंदुओं का दर्द महसूस नहीं होता। जब इतने बड़े भारतीय हो और जितने बड़े नेशनलिस्ट हो, तो फिर छाती पीटो ना मुर्शिदाबाद के ऊपर, छाती पीटो ना कश्मीर के ऊपर। तुम्हारी छाती क्यों नहीं पीटी गई थी कश्मीर जेनोसाइड के ऊपर, जब वहां पे कश्मीरी पंडितों को और ब्राह्मणों को और हिंदुओं को वहां से मार मार करके भगाया गया, उनकी माताओं बहनों को रोड के बीच में निर्वस्त्र किया गया, बीच से आरे से काट दिया गया। तुम कहां मर गए थे? कहां तुम्हारी भारतीयता मर गई थी? बोला इनमें से एक भी? जितने छाती पीटते अपने आपको सनातनी मुस्लिम, कोई सनातनी मुस्लिम कह रहा है, कोई भारतीय मुस्लिम कह रहा है, ये नया नया जो रोज इस्लाम गढ़ करके लाते हैं ना, ये सारे के सारे सॉरी मैं नहीं कह रहा, अकॉर्डिंग टू कुरान ये सारे के सारे जहन्नमी है। ना ये दीन के ना ये दुनिया के, इनका वही हाल है। ना खुदा मिला ना विसाल सनम, ये उनका वही हाल होगा। ना ये देश के रहेंगे, ना ये दुनिया के रहेंगे, और ना ये जिस मुंगेरी लाल के हसीन सपनों में जीते हैं ना, वो जन्नत मिलेगी और वहां पर 72 हूरें मिलेंगे और वहां पर नहरें मिलेंगी, इनको कुछ नहीं मिलना, ये जहन्नम में सड़ेंगे सारे। अगर इस्लाम के मुताबिक जन्नत के कोई सही मुस्तहिक है, यानी कि उसके काबिल कोई लोग हैं, तो आई एम सॉरी बट वो लोग हैं जो पहलगाम और पुलवामा में आम निर्दोषों को मार रहे हैं, सिर्फ उनका मजहब, उनका नाम पूछ करके, उनकी पैंट उतरवा करके। और ये माइंडसेट जो है ना, वो सिर्फ आतंकियों का नहीं है, ये माइंडसेट जो है हर एक मुसलमान का है जो इस्लाम को जानता और फॉलो करता है। हमारे साथ श्रीनगर में श्रीनगर पुलिस ने सेम एक्ट किया है। जब हम वहाँ प्रोटेस्ट करने के लिए पहुंचे श्रीनगर में इस आतंकी हमले के खिलाफ, तो वहां पर हमने वीडियो बनाई कि हम ऐसे इस्लाम पर लानत भेजने के लिए आए हैं जो लोगों का कत्ल करने का हुक्म देता है। तो इस बात के ऊपर वहां के लोकल्स ने हमारे उस नैरेटिव को तोड़ मोड़ करके गलत पेश किया। वहां के जो लोकल जर्नलिस्ट है कि इस्लाम को गालियां दे रहे हैं, ये कश्मीरियों को गाली दे रहे हैं। हम कश्मीरियों को, मुसलमानों को गाली नहीं देते, जो इस्लामिक आइडियोलॉजी उसको बताते हैं। इसके बेस पर रात को 27 अप्रैल की रात को 12 बजे श्रीनगर पुलिस ने, राम मुंशी बाग की पुलिस ने हमको डिटेन कर लिया, हमको टॉर्चर किया, 3rd डिग्री दी
क्या तुम हमारे देश में आकर के इस्लाम को गालियां दोगे? मतलब वो हिंदुस्तान मानते ही नहीं उसको, कहते तुम हमारे देश में आकर के दो, अपने देश में करते। क्यों? कश्मीर इंडिया का हिस्सा नहीं है साहब। देश कहां से होगा तुम्हारा? ये तो स्टेट है, और ये हमारे भारत का स्टेट है। यहाँ पे हमारे भारत का कॉन्स्टिट्यूशन चलता है। लेकिन उन लोगों ने कहा कि तुम हिंदू लोग, काफिर लोग इस्लाम को गाली दोगे। जब हमने उनको बताया कि हम काफिर नहीं, हम हिंदू नहीं, हम पहले एक्स मुस्लिम है। आपको तो पहले चेक भी किया था पैंट उतार। वही मैं बता रहा हूँ ना। तो जब उनको हमारी इस बात पर यकीन नहीं हुआ तो उन्होंने हमारे आईडी प्रूफ लिए। उससे भी जब उनको तसल्ली नहीं हुई तो हमारे कपड़े उतार करके हमारी खतना चेक की उन्होंने। और जब उनको पता चला कि हाँ इनकी खतना है, इनके नाम मुसलमान वाले हैं, तब वो थोड़ा सा नरम हुए और हमारी काउंसलिंग करना शुरू कर दी उन्होंने इस्लाम पर। इस्लाम ये सिखाता, वैसे वो सिखाता। आपको गवर्नमेंट तनख्वाह इस्लाम सिखाने की दे रही है कि कानून सिखाने की दे रही है लोगों को? अगर कोई कानून का वायलेशन करता है, अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाता है, आप उसके ऊपर मुकदमा दर्ज कीजिए, संबंधित धाराओं में उसके ऊपर पर्चा बना करके मजिस्ट्रेट के सामने, माननीय न्यायालय के सामने पेश कीजिए, वो उसको सजा देगा। आप कौन है काउंसलिंग करने वाले? आप कौन है ये बताने वाले कि इस्लाम क्या कहता है क्या नहीं कहता? ये इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि जहां जहां इस्लाम के मानने वाले होंगे, जहां जहां इस्लाम के फॉलोअर्स होंगे, वो सारे के सारे एक जैसे होंगे। ये है इनका टॉलरेंस लेवल। एग्जैक्टली। उन्होंने काफिरों का नाम पूछकर, उनकी पैंट उतार करके, देख करके उनको गोलियां मारी। इन्होंने हमारा नाम पूछ करके, हमारी पैंट उतार करके, इन्होंने हमको डंडे मारे। यूट्यूब चैनल भी आप लोगों के हटा दिए। हमारे चैनल, हमारे फोन जब्त कर लिए और हमारे सारे सिक्योरिटी पासवर्ड्स ले लिए। उसके बाद बगैर हमारी जानकारी, बगैर हमारी इजाजत के जबरदस्ती हमारे यूट्यूब चैनल डिलीट कर दिए। किसने दिया अधिकार श्रीनगर पुलिस को क्या वो हमारी चैनल को डिलीट करे? यानी आपकी आवाज को पूरी तरीके से खत्म करने की कोशिश की गई, यहाँ तक कि आपके अस्तित्व को भी मिटाने की कोशिश की गई। जी आपको लगा किसी वक्त कि आपकी जान को खतरा है? मुझे बस ये लगा कि मैं भारत के किसी राज्य में नहीं हूँ जहां पर भारत का कॉन्स्टिट्यूशन स्टैंड करता है। आप पीओके की मुझे ऐसा लगा कि मैं पाकिस्तान या अफगानिस्तान जैसी किसी कंट्री में बैठा हूँ जहाँ की आर्मी और पुलिस हमको एक्यूज की तरह नहीं, बल्कि हमको खुद जिहादी इस्लामी बन करके हमको मुर्तद की तरह ट्रीट कर रही है। और उन्होंने हमको बहुत मारा, हमको टॉर्चर किया, और साथ ही साथ हमारे चैनल डिलीट किए। हमारे साथ अमानवीय व्यवहार उन लोगों ने किया है। मेरे बदन पर अभी भी जो है चोटों के निशान है। मेरी चेस्ट में अभी भी दर्द होता है। मैं इस साइड से लेट नहीं सकता क्योंकि उन लोगों ने मुझे मुर्तद कह करके मेरी चेस्ट में लात मारी है। तो अब क्या उम्मीद कर सकते हैं मुसलमानों से या फिर इस्लाम अटैक हुआ था उसका विरोध करने के लिए बस आप गए थे, शांतिपूर्ण तरीके से आप वहां पर लाल चौक से अपनी बात रख रहे थे जी, और वहां से फिर आपको उठवा लिया जाता है जी। और एक वक्त तो आपकी जान पर भी बनाई थी। हाँ बिल्कुल बनाई थी। इवन दो इस पूरे प्रकरण में, इस पूरे सफर में हम 3 एक्स मुस्लिम थे, सलीम वास्तिक साहब, एक एहसान भाई और एक मैं। हमारे साथ साथ मेरी धर्मपत्नी ही हमारे साथ थी जी। तो उसके साथ भी इतना मानवीय व्यवहार किया कि जब रात को 12 बजे हमको पुलिस ने वहां से कस्टडी में लिया तो उसको हाउस बोट से निकाल करके और उसको बाहर रोड पर छोड़ दिया गया, डल झील के किनारे, जहां रात भर उसने ठंड में रात गुजारी। सुबह स्थानीय लोग इकट्ठे होकर के उसकी वीडियो बनाने लगे, उसको जिंदा जलाने की धमकियां दी, उसके साथ दुराचार करने की धमकी दी और कहा कि तुम इनके साथ हो, तुम्हें जान से मार देंगे और इनको भी मार देंगे। पुलिस ने अंदर, थाने के अंदर आने को मेरी पत्नी को अलाव नहीं किया, हमसे मिलवाना अलाव नहीं किया। 12 बजे तक जब वहां स्थानीय भीड़ बढ़ गई और वहां हंगामा हो गया, तब जाकर के पुलिस ने जो है मेरी पत्नी को अंदर आने का आदेश दिया और उसको अंदर बैठाया। वरना अगर वो बाहर रहती तो उसके साथ कोई भी ऐसी घटना भी हो सकती थी, जिसके हम अलग से जाएंगे हम उसको। यानी कि समीर से सिद्धार्थ बनने की भी आपने कीमत चुकाई है वहां पर, क्योंकि जब उनको ये पता चला होगा कि अब तो आप सनातनी बन गए हैं, क्योंकि आपके वीडियो जरूर उन्होंने देखे होंगे, तब उन्होंने चैनल को डिलीट किया ताकि आपकी आवाज को पूरी तरीके से खामोश कर दिया जाए। जी। आपको लगा कि उसकी वजह से और ज्यादा आपको टारगेट किया गया उस वक्त? हाँ बिल्कुल किया गया है। और हम सबको एक्चुअली वो शुरू में पहले से काफिर कह कर ही मार रहे थे, लेकिन जब उनको पता चल गया कि हम एक्स मुस्लिम हैं, हम मुर्तद हैं, तो फिर हमको मुर्तद कह करके मारने लगे और भड़ास निकली और गुस्सा, अपने हो और तुम सच कैसे बता रहे हो? एग्जैक्टली। कई पुलिस कर्मियों ने और अधिकारियों ने हमको ये बात बोली, तुमको शर्म नहीं आती मुसलमान होकर के इस्लाम के खिलाफ बोलते हो? ये हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच है भाई, और हम जो कुछ बोलते हैं वो कोट करते हैं, रेफरेंस, अपनी तरफ से तो कुछ नहीं बोलते। बच के कैसे आप आए? उसके बाद में मेरी जो धर्मपत्नी थी उनका भी मोबाइल जब्त किया था पुलिस ने, तो हमने बार बार रिक्वेस्ट किया कि उनको जाने दो, क्योंकि उनको यहाँ स्थानीय लोगों से खतरा है और आप उनको कस्टडी में भी नहीं लिए हुए हो, सिर्फ बैठा रखा है थाने में, तो आप उनको जाने दो, उनकी फ्लाइट बुक है। तो इस बात पर भी जो वहाँ के जो SHO है लाल कोठी बाग के मंजूर, उन्होंने मुझे बहुत मारा इस बात पर भी। जब मैंने उनकी पत्नी से मिलने के लिए कहा और उनको भेजने के लिए कहा, बहुत मारा और कहा चुप बैठ साले मुर्तद, नहीं तो जान से मार दूंगा तुझे।
और ये वर्दी ना होती तो अब तक तेरे को गोली मार देता, एनकाउंटर कर देता तेरा, इससे मजबूरी है। ये बात करके तो अंत में जब मैंने उनके सामने रिक्वेस्ट की, गिड़गिड़ाया मैं, तब उन्होंने मेरी पत्नी से मुझे मिला, मैंने उनसे हाथ जोड़ के कहा कि आप चले जाओ और जो हमारे स्थानीय लोग हैं, सपोर्टर हैं, जो हमारे संपर्क में लोग हैं, आप उनको इसके बारे में इन्फॉर्म करना, वो कुछ ना कुछ करेंगे और वो हमको यहाँ से निकलवाएंगे। उसके बाद दबाव बनाया गया। उसके बाद उनका फोन दिया गया मेरी पत्नी का, कुछ मैंने अपने एटीएम के द्वारा वहां से पैसे निकाले, विड्रॉल, जिसकी उन्होंने बाकायदा हमसे रसीद ली कि इतने पैसे अकाउंट से विड्रॉल किए, वो उनको दिए गए। वो बाहर निकले, उन्होंने किसी से वाईफाई लेकर, क्योंकि वहाँ पर जो है जम्मू कश्मीर में यहाँ की सिम नहीं चलती हमारी दिल्ली या नॉल की या इंडिया किसी भी रीजन की नहीं चलती, वहीं की सिम चलती है। तो वहां से किसी से वाईफाई लेकर के उन्होंने, जो हमारे सहयोगी लोग थे, उनको संपर्क किया। फिर उन्होंने प्रयास किया, वहां के स्थानीय जो लोग थे जम्मू के और कश्मीर के, जो हमारे सपोर्टर्स थे, फिर उनकी कोशिशों के बाद जो अपर लेवल के अधिकारी थे, आला अधिकारी थे, उन्होंने स्पेशल गाइडेंस दिया थाने को कि इन तीनों लोगों को रिलीज करो और इनको बाकायदा अपनी सेफ्टी में सुपुर्दगी में जम्मू तक छोड़ करके आओ। तो पता नहीं कहां से, किन किन थानों से 3 पुलिस वाले अपॉइंट किए गए, जो तीनों के तीनों गैर मुस्लिम थे, हिंदू थे। उनकी सुपुर्दगी में हमें जम्मू पहुंचाएगा। और ये बात हमको उनके साथ रास्ते में ट्रेवल करते हुए आधे रास्ते में जाने के बाद पता चली, जब वो एक दूसरे से इंट्रोडक्शन कर रहे थे, आपका नाम क्या है, आप कौन से थाने में, आपका, तब हमें पता चला कि ये तीनों पुलिस वाले भी एक दूसरे को पहली बार मिल रहे हैं। पता नहीं कहाँ से इनको लाया गया। और फिर उन तीनों ने बताया कि आप चिंता ना करें, हम तीनों हिंदू हैं और हम आपको सकुशल वहां छोड़ेंगे और वीडियो बना करके अपने अधिकारी को देंगे। तो इससे भी पता चलता है कि वहां के आला अधिकारी भी इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर ऐसे लोगों को पुलिस की सुपुर्दगी में वहां भेजा तो ये रास्ते में भी उनके साथ कुछ ना कुछ कर सकते हैं। एनकाउंटर के नाम पर कर सकते हैं। उन्होंने, मैं बोला कि तुम्हारा एनकाउंटर कर देंगे, कह देंगे मिलिटेंट ने मार दिया, तो ऐसा कर भी सकते थे, वो उनके हाथ में था। लेकिन अगर हमारे यहाँ के सहयोगी सपोर्टर्स कोशिश ना करते तो शायद कविता जी आज आप और हम ये पॉडकास्ट ना कर रहे होते, बल्कि आप श्रद्धांजलि दे रही होती। नहीं, लेकिन ये वाकई में बहुत चिंता की बात है कि भारत के भीतर इस तरह का खतरा जी आपने महसूस किया है, और उस तरह की के डर के साए में, खौफ के साए में तो पूरी रात आपकी गुजरी होगी। हाँ। उसके बाद जब आपकी पत्नी ने कॉल किया, उसके बाद किसी तरह का दबाव बना, दबाव में आकर जब ये आपको छोड़े तो उस वक्त भी क्या किसी तरह की वार्निंग दी गई थी कि यहाँ से जाके मुंह मत खोलना, बताना मत हमने आपके साथ क्या किया? एक्चुअली सबसे पहले, छोड़ने से पहले हमको जिस थाने में हम थे, लाल कोठी बाग में, वहां से हमको एक तीसरे थाने मैसूमा में जो है ट्रांसफर किया गया। तो ये देखिए कि 24 घंटों में इन लोगों ने हमारे 3 अलग अलग थाने चेंज किए और 3 अलग अलग थानों में ले जाकर के हमको मारा। तीसरे थाने से हमको रात को 12:30 बजे, यानी कि तीसरे थाने में हमको 10:20 पे, मैं ऑफिस में घड़ी थी, मैंने देखा था, तो 10:20 पे हमको लाल कोठी से मैसूमा थाना ले जाया गया। और उसके बाद में वहां से हमको 12:30 बजे गाड़ी में बैठा करके भेजा गया। उससे पहले वहां के थाने में भी लोगों ने हमारे साथ मारपीट की। पूरे इस प्रकरण के दौरान हमें एक भी पुलिस वाला, कविता जी, ऐसा नहीं मिला जिसको देख करके हमें लगा हो कि ये पुलिस वाला है। हमको उनको देख करके यही लग रहा था कि ये इस्लामी खिलाफत और जिहादी मूवमेंट के सिपाही हैं जो हमको मार रहे हैं। केवल मैसूमा में एक पुलिस वाला हमको मिला जो कि सिविल ड्रेस में था, दाढ़ी थी काफी बड़ी, हेल्दी था। उसने हमको 2-3 बार बचाया उन पुलिस वालों से, जब हमको मारा कि नहीं मत मारो मत मारो। तो इसके लिए भी हम उसका एहसान मानते हैं। यानी खाकी हमारी हिफाजत के लिए है, और आप खाकी के सामने ही, पुलिस वालों के सामने ही अपने आप को सबसे ज्यादा असुरक्षित महसूस कर रहे थे। यानी अपने फर्ज के बारे में भी उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा? नहीं, वो सब तो चीज उनके लिए मैटर ही नहीं करती। जिन लोगों के लिए वो भारत का हिस्सा ही नहीं है, भारत देश ही नहीं है, आप उनकी मानसिकता का अंदाजा लगा सकते हैं। एक और इम्पोर्टेंट बात मैं यहाँ पर बता दूं, इसका कारण ये भी है कि लोअर ग्रेड के जितने सिपाही हैं पुलिस कर्मियों में, सारे नहीं लेकिन मैक्सिमम उसमें कौन लोग हैं, या तो मिलिटेंट है, एक्स मिलिटेंट, या तो एक्स मिलिटेंट के बच्चे हैं। वो लोग आज पुलिस में भर्ती किए गए। और आप गूगल कर सकती हैं, डाटा अवेलेबल है कि एक्स मिलिटेंट को रिस्टेब्लिश करने के लिए, उनको ये एहसास कराने के लिए कि आप, ये मुल्क आपका भी है, आप भी हमारे भारतवासी हो, आप हमारा हिस्सा हो, तो आपको हम नौकरियां देते हैं। लेकिन ये मिलिटेंसी जो है, इस वाली सोच को खत्म कर दे, छोड़ दे। उनको पुलिस में भर्ती किया गया, लेकिन आप उनका पेशा, आप उनका रूट तो चेंज कर सकते हैं, पर क्या उनकी मानसिकता चेंज कर सकते हैं? नहीं। मैं कहता हूं इस्लाम एक ऐसी आइडियोलॉजी है कि जब तक कोई आदमी मुसलमान है, वो इस्लामिक आइडियोलॉजी को, कट्टरता को, मानसिकता को किसी के लिए भी नहीं छोड़ सकता। यानी ये बहुत बड़ा खतरा भी है। बहुत बड़ा खतरा है। अगर आप उनको इस तरीके से रिहेबिलिटेट करने की कोशिश कर रहे हैं, मुख्य धारा में लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसकी कीमत कितनी ज्यादा आपको चुकानी पड़ सकती है। अभी आपने रिसेंटली OGW के बारे में सुना होगा,
ऑन ग्राउंड वर्कर्स। तो OGW क्या सिर्फ सिविलियन में होता है? क्या वो महकमों में नहीं हो सकता है? पुलिस विभाग में नहीं हो सकता है? आर्मी में नहीं हो सकते? कहीं भी हो सकते हैं जी, कहीं भी। तो ये वहां के हालात को देखकर और इस पूरे प्रकरण को देख करके हमें एहसास हुआ कि अभी तक जहन में सिर्फ स्लीपर सेल ही आता है, लेकिन अब अंडरग्राउंड वर्कर्स की बात हो रही थी, अब ओवरग्राउंड की बात हो रही है, किस तरीके से खुलकर सामने आ रहे हैं सब। जी। एक बार फिर से आपकी लाइफ जर्नी की तरफ आते हैं सिद्धार्थ जी। जी। आपके समीर से सिद्धार्थ बनने की कहानी, ठीक है, इस्लाम से आपका मोह भंग हो गया, लेकिन सनातन की तरफ ये जुड़ाव आपको कैसे महसूस हुआ? देखिए, बात ऐसी है कि जब मैंने इस्लाम को छोड़ा था, आई मीन प्रैक्टिस करना बंद कर दिया था 2018 में, और मैं ऐसी किसी मूवमेंट के बारे में मुझे नहीं पता था कि ऐसे मेरी मानसिकता के और भी लोग होते हैं जो बाकायदा एक मूवमेंट चला रहे होते हैं, क्योंकि 2021 से पहले मैं इस तरह की किसी भी एक्टिविटीज से अवगत नहीं था और ना उससे जुड़ा हुआ था। तो 2021 में जबकि कोरोना काल चल रहा था, ज़्यादातर लोग अपने घर पर बैठे हुए थे, तो मैं हरिद्वार में एक CSC सेंटर चलाता था और CSC डिस्ट्रिक्ट मैनेजर था। CSC के जितने भी पोर्टल्स होते हैं हरिद्वार क्षेत्र के, वो मेरे अंडर में आते थे, उनकी देखरेख करना और अपना खुद का पोर्टल चलाना, ये मेरा काम था। लेकिन जब लॉकडाउन चल गया तो लोगों का काम बंद हो गया, मैं भी घर पे बैठ गया। तो यूट्यूब स्क्रॉल करते हुए एक चैनल मेरे सामने आया जो कि एक्स मुस्लिम चैनल था। मैं उसकी कुछ वीडियोस देखी और मैंने सोचा, अरे ये इंसान तो बिल्कुल मेरी तरह सोचता है, तो सारे जो एतराज़ हैं वो सब मेरे वो हैं जो मेरे पास भी हैं। तो उसकी मैंने और कुछ मल्टीपल वीडियोस देखी और देखने के बाद में मुझे एहसास हुआ कि मैं अकेला नहीं हूँ। और जब मुझे सजेशंस आने लगे इस तरह के चैनल्स के, इस तरह के लोगों के, तो और मल्टीपल 4-5 एक्स मुस्लिम्स के चैनल्स मैंने विजिट किए, तो मुझे पता चला मैं इस तरह की सोच का पहला आदमी नहीं हूँ। वरना अब तक तो मैं सोच रहा था कि शायद मैं दुनिया का ऐसा पहला मुसलमान हूँ जो मूर्ख है, बेवकूफ़ है, जो इस्लाम को गलत समझ रहा है। वरना इतने 1.8 बिलियन लोग तो हैं इस्लाम में, वो फॉलो कर रहे हैं इस्लाम को, उनको ये कमी क्यों नज़र नहीं आती। लेकिन जब 2021 में मैं इस तरह के लोगों से अवगत हुआ और पता चला मुझे, तो तब कहीं ना कहीं मुझे और स्ट्रांग फील हुआ और बल मिला मेरी सोच को कि नहीं, मैं गलत नहीं हूँ, और भी बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह से सोचते हैं। तो फिर मैं इस मूवमेंट के साथ जुड़ा और 2021 के लास्ट 22 का स्टार्ट होते होते इंडिया टीवी ने हमको अप्रोच किया, हमको बुलाया अपने चैनल के ऊपर कि आप आओ, हम आपके सामने एक पैनल बैठाएंगे इस्लामिक स्कॉलर का, जो आपके सवाल है वो आप रखो, उनका जवाब देंगे। जब हम उसमें गए, शो तो काफ़ी वायरल हुआ, लेकिन जो स्कॉलर्स उन्होंने बुलाए थे उनमें से एक भी स्कॉलर ने हमारे एक भी सवाल का एतराज़ नहीं किया, वो जवाब नहीं दिया एतराज़ का, उल्टा हंगामा और कर दिया, चीखने चिल्लाने लगे, हमको गालियाँ देने लगे, हमको मुर्तद बोलने लगे, हमको कोई RSS का एजेंट बोल रहा है, कोई संघ का बोल रहा है, कोई यहूदी एजेंट बोल रहा है, यानी जवाब नहीं दे पा रहे तो झल्लाहट निकाले। लेकिन अब उन लोगों तक जो जाना था वो चला गया, लोगों को पता चल गया कि एक मुस्लिम नाम की भी कोई चीज़ होती है दुनिया में, इस तरह के भी एक लोग होते हैं, कम्युनिटी होती है। तो वहां से हमारी ये जर्नी जो है वो शुरू हुई। लेकिन जब वो इंडिया टीवी का शो आया तो उसके जस्ट बाद मेरा जो पूरा क्षेत्र था सबको पता चल गया कि मैं ओपनली आ गया हूँ ग्राउंड पे, इस चीज़ को अपोज कर रहा हूँ। तो उन्होंने मेरी फैमिली के ऊपर और मेरे ऊपर दबाव बनाना शुरू कर दिया। यानी बहुत जबरदस्त विरोध का भी आपने और तनाव का भी सामना किया। जी, यहाँ तक कि मेरे परिवार वालों को ये धमकी तक दी गई कि अगर आपने इस व्यक्ति का कुछ नहीं किया, या तो उसको मार दो, आप नहीं मार सकते तो हमारे हवाले कर दो, हम मार देंगे, और अगर ये भी नहीं कर सकते तो एटलीस्ट इसको अपने घर से निकाल दो, उसका बाइकआउट करो, इसे बेदखल करो कानूनी तौर से, नहीं तो आपके परिवार की जितनी लड़कियां हमारे यहाँ शादियों में, विवाह में, हम उन सबको तलाक दे देंगे, सबको अपने घर में बिठा लेना, और आपके साथ मतलब रिश्ता ताल्लुक बिरादरी से पूरा बंद कर देंगे। ब्लैकमेलिंग हो रही थी। हाँ, तो जब ये सिचुएशन मेरे सामने आई, और तो किसी चीज़ से मैं डरने झुकने वाला था नहीं, क्योंकि उत्तराखंड सरकार जो है वो पूरी तरीके से मेरे सपोर्ट में आ चुकी थी। लोकल न्यूज़पेपर दैनिक जागरण में भी ये न्यूज़ आई, तो जो वहाँ की NIA टीम है देहरादून की, उन्होंने डायरेक्ट मुझसे संपर्क किया और वो डायरेक्ट हमारी सेफ्टी के लिए हमारे घर के घेराव करके बैठ गए, ताकि कोई ऐसी अप्रिय घटना ना हो, कोई अटैक ना कर दे आसपास के। तो मैं डरने वाला था नहीं, लेकिन जब ये परिवार की बात आती है तो तब इंसान कहीं ना कहीं थोड़ा सा झुकता है। तो जब बात ये आई कि मेरे वजह से बहुत सारे घर जो है वो बर्बाद हो जाएंगे या टूट जाएंगे, तो तब मैंने खुद से निर्णय लिया कि मैं त्याग दूंगा अपने परिवार को और अपने घर को, और मैंने अपने फैमिली वालों को बोला कि मैं जा रहा हूँ और सब कुछ ठीक करके मैं वापस लौट आऊँगा। मैंने उनको नहीं बोला कि मैं हमेशा के लिए जा रहा हूँ और मैं कभी नहीं आऊँगा, बिकॉज मेरे सामने मजबूरी ये थी कविता जी कि मुझे अगर उस घर में रहना है या उस समाज में रहना है तो मुझे ये एक्सेप्ट करना पड़ता कि इस्लाम सही है, अच्छा है, और मैं उसको फॉलो करूँगा, और मैं गलत था, जो कि मैं नहीं कर सकता, बिकॉज आई नो वेरी वेल इस्लाम मोर देन दैम, उनसे बहुत अच्छे से मैं जानता हूँ। तो मैं गलत चीज़ को नहीं अपनी लाइफ का हिस्सा बना सकता था, इसलिए मैंने घर छोड़ना ही उचित समझा। तो मैंने अपने घर वालों को झूठी तसल्ली दी उस वक्त, ताकि मेरे निकलने में कोई रास्ता बाधा ना आए,
कि मैं कुछ दिनों में सब ठीक करके और वापस आ जाऊंगा और मैं रिपेंट करूंगा। ये तकरीबन 4 साल पुरानी बात है। फिर उसके बाद मैं कभी अपने घर नहीं लौट पाया। और जिस वक्त मैं मेरे घर पे था तो मेरे सिर्फ मेरे माता पिता भाई बहन नहीं थे, बल्कि मेरी पूर्व पत्नी और मेरे उनसे 3 बच्चे भी थे। तो उनका भी साथ ही साथ मुझे त्याग करना पड़ा, और वो लोग भी मेरे साथ नहीं आ पाए इसी कारण से कि मैं वापस आने की बात करके आया था। और फिर मैंने उनको बुलाने की कोशिश की तो वो नहीं आए। इस फैसले में वो भी आपके साथ नहीं, वो कारण ये है कि वो लोग अपने परिवार, अपने घर, अपने समाज को नहीं छोड़ना चाहते सबको। और मेरी पूर्व पत्नी का ये भी कहना था कि अगर यदि मैं आपके साथ चली जाऊंगी तो मैं अपने बच्चों की शादी किस समाज में करूंगी। आप तो हिंदू बन के बैठ गए हो, मैं तो हिंदू नहीं बन सकती। मैं भले ही इस्लाम को मानूं या ना मानूं, बट मैं दूसरी कम्युनिटी में नहीं जा सकती, तो मैं उनकी शादी कहाँ करूंगी, कौन। तो ये सब उनके ठीक है, उनके अपने स्तर पर जो भी चीजें हैं वो सही है। लेकिन जब मेरा अपना परिवार, अपना घर मुझसे छूट गया तो मैं बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चला गया, स्पेशली फॉर माई चाइल्ड, मेरे बच्चों की वजह से। क्योंकि कोई भी इंसान किसी भी कीमत पर, कविता जी, अपने बच्चों को नहीं छोड़ सकता। कुछ लोग आते हैं हम पे एतराज करते हैं कि तुम लोग ये काम पैसे के लिए कर रहे हो, ये कर रहे हो। मैं कहता हूँ दुनिया में किसी भी इंसान को ऐसी कोई रकम ही नहीं बनी है जो इस पर अग्री कर ले कि उसको अपने परिवार, अपने घर, अपनी पत्नी, अपने बच्चों से हमेशा के लिए अलग होना है। उसको एक ऐसी जिंदगी गुजारनी है जिसमें उसको पल पल ये खतरा रहेगा कि पता नहीं कौन किधर से आकर के तेरी गर्दन काट देगा। तो मैं नहीं समझता कि दुनिया की कितनी भी बड़ी कीमत, कितना भी बड़ा ऑफर उसको इसके लिए कन्विंस कर सकती है। वो नहीं होगा, क्योंकि 4 दिन की जिंदगी है। आप इसको करोड़ों रुपए में बैठ करके गुजारो या आप रोड पर बैठकर गुजारो, ये तो गुजर जाएगी। 4 दिन की जिंदगी में आप क्या कर, केवल आपके कर्म, आपके विचार, यही महत्वपूर्ण है। तो मैंने उनके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, और आज हम जो है खाना बदोश की तरह, बंजारे की तरह मैं जिंदगी गुजारता हूँ। आप जैसे और कुछ और लोग जो है वो समर्थन करते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो 2 वक्त का खाना भी खा लेता हूँ। क्योंकि सिक्योरिटी इशू ऐसा है कि बाहर जाकर के एक पर्टिकुलर प्लेस पर जॉब भी नहीं कर सकता। क्योंकि अगर किसी को ये पता चल गया कि ये व्यक्ति इस स्थान पर जॉब करता हो और एक नियत समय पर यहाँ आता है और यहाँ से जाता है, तब भी कोई मेरी हत्या कर सकता है, क्योंकि मैं इस्लाम के अगेंस्ट हूँ उनकी नजर में। आपको धमकियां मिलती हैं? बहुत, कहाँ कहाँ से नहीं मिलती। भारतीय मुसलमान तो इस्लाम को जानते नहीं है, ये तो बेचारे अपने प्यार में, प्यारे रसूल अल्लाह के प्यार में मुझको धमकियां देते हैं। मुझे तो अलकायदा, तालिबान, आईसिस से धमकियां आती हैं, मेल के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू। वो लोग कहते हैं मुजाहिद बोल रहे हैं, हम तुम्हें जान से मार देंगे, बंद कर दो ये काम। तो हर जगह से मिलती है ये चीजें हैं। यानी सच बताने की और सच कबूलने की और सनातनी बनने की आपने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है, और आप चुका भी रहे हैं अभी भी। जी, तो अभी तक मैं सनातनी, खैर वहां तक बना नहीं स्टोरी में, अब आगे चलते हैं। तो मैं जब डिप्रेशन में चला गया तो हमारे चैनल के एक व्यूवर्स है, आज अनफॉर्चुनेटली मैं उनका नाम भी नहीं याद है मुझे कौन थे, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे लोगों मैसेज आते हैं। तो उन्होंने मुझे बोला कि समीर भाई, एक्चुअली मेरे चैनल का नाम समीर है, तो एक्स में समीर है, तो समीर के नाम से लोग मुझे जानते हैं। तो कहते समीर भाई, आपके लिए एक एडवाइस ये है, आप जो डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, आप जो अक्सर स्ट्रीम पर रोने लगते हैं अपने बच्चों को याद करके, या भावुक हो जाते हैं या वीक महसूस करते हैं, तो आप जैसे योद्धा के लिए ये अच्छी बात नहीं है वीक होना, लोग इसका मजाक उड़ाएंगे। तो आपके लिए मैं एक रेमेडीज बता सकता हूँ जिससे आप अपने आप को स्ट्रांग महसूस करेंगे। मैंने कहा बताइए। उन्होंने कहा कि आप श्रीमद् भगवद गीता को पढ़िए। तो मैंने उनको ये कहा, मतलब उनको क्रिटिसाइज, एक तरीके सरकास्टिज्म है। मैंने कहा यार, ये मुसलमानों के अंदर बीमारी थी तबलीग करने की, तुम हिंदू कब से करने लगे? तो उन्होंने कहा कि नहीं, देखिए मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आप श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ के भगवान श्री कृष्ण को भगवान मान लीजिए या आप हिंदू बन जाए। नो, मैं कह रहा हूँ श्रीमद् भगवद गीता में आपकी ये जो प्रॉब्लम है, जो सिचुएशन है, इसका सॉल्यूशन है। अगर आपको नहीं मिला पढ़ने के बाद, आप मुझे जो चाहे बोल दीजिएगा, मैं आपको कभी नहीं कहूंगा आप सनातन अपनाइए, क्योंकि हमारे यहाँ तबलीग या कन्वर्जन होता ही नहीं है भैया, हम नहीं करते। तो आपको सिर्फ आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। तो बात सही थी, जब मैंने श्रीमद् भगवद गीता पढ़ी तो मुझे ऐसा लगा कि मतलब बहुत सारे कॉन्सेप्ट, बहुत सारी जो मेरे कंफ्यूजन थे वो दूर हो गए, क्लियर हो गए। और कविता जी, क्रेडिट गोइज टू श्रीमद् भगवद गीता जी, उसके बाद कभी भी आज तक मैं नहीं रोया, न मैं भावुक हुआ, न मेरी आंख में आंसू आए। हाँ, थोड़ा सा मतलब एहसास तो होता है, दिल तो भरता है अपने बच्चों के बारे में सोच करके कि वो मेरी सरपरस्ती के बिना जिंदगी गुजार रहे हैं और पता नहीं बेचारे किस हाल में, किस, सबसे बड़ा दुख ये है कि उस माहौल में जिंदगी गुजार रहे हैं जिस माहौल को मैं छोड़ करके आया हूँ। मैं नहीं चाहता उस माहौल में मेरे बच्चे रहें या मेरी बेटियां रहें, तो इस वजह से थोड़ा दुख होता है। लेकिन मेरी आंखें अब कभी गिली नहीं होती और मुझे कभी ये भी अफसोस नहीं होता कि मैंने ऐसा क्यों किया, बिकॉज आई प्राउड ऑफ इट व्हाटएवर आई डिड। मुझे गर्व है इसके ऊपर, और मैं समझता हूँ कि मेरे जैसा शायद
दूसरा बहुत मुश्किल है बनना। यानी कहा भी यही जाता है कि गीता आपको बताती है कि आपको जीवन कैसे जीना है और चुनौतियों का सामना कैसे करना है। तो ये आपके लिए एक लाइफ हैक की तरह इस्तेमाल करने वाली एक किताब बन गई। इसके बाद फिर आपके जहन में क्या है? फिर जब मैंने आप क्या कुछ जब मैंने किताब को पढ़ा तो इस किताब को पढ़ते हुए बहुत सारे डाउट्स भी मेरे आए। तो एक मेरे जो है बहुत अच्छे मित्र थे स्टार्ट से ही, वो स्क्रिप्चर्स को बहुत अच्छे समझते हैं, सनातन स्क्रिप्चर को और शास्त्रों को। तो जगह जगह पर जहाँ जहाँ मेरे डाउट्स आते थे तो मैंने उनसे उसके बारे में डिस्कस किया, मेरे डाउट्स उन्होंने क्लियर किए और चीज़ें मुझे बताई उसी से। तो और मल्टीपल रेफरेंसेस उन्होंने मुझे दिए, लेकिन मेरा जो बेस था वो हमेशा से गीता ही रहा और आज भी गीता ही है। देखिए, और बाकी स्क्रिप्चर्स को मैंने पढ़ा नहीं है और ना मैं बहुत महत्वपूर्ण मानता हूँ अपनी ज़िंदगी में उनको पढ़ना या उनको जानना, क्योंकि मेरे लिए गीता एक ऐसी किताब है जो कंप्लीट वे ऑफ लाइफ है मेरे लिए। पूरा जीवन मैं गीता के माध्यम से, गीता के अनुसार गुजार सकता हूँ, या जो मेरी इंसान मानवतावादी जो मेरी सोच है उसके आधार पर मैं गुजार सकता हूँ। तो मुझे ये भी ज़रूरी नहीं है टैग लगाना अपने माथे पर कि मैं सनातनी हूँ जी, मैं हिंदू हूँ, मेरे भगवान ये है, मेरे वो है। नहीं, मेरे लिए गीता को पढ़ने के आधार पर मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई चीज़ है तो वो केवल एक चीज़ है, और उसमें फिर आगे और बहुत सारी कैटेगरीज है। मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इम्पोर्टेंट मेरा कर्म है, और वो कर्म में जो कैटेगरी है वो कर्म मानवता के हित में होना चाहिए, कल्याणकारी होना चाहिए, जीवों के भी हित में होना चाहिए। मेरा कर्म कोई ऐसा ना हो जिससे दूसरों का नुकसान हो, दूसरों को तकलीफ पहुंचे, दूसरों के जो सेंटिमेंट हर्ट हो, ऐसा भी होना चाहिए। मगर जब ये बात इस्लाम के ऊपर आती है कि भाई मेरे कर्म फिर ऐसे भी तो होने चाहिए कि मुसलमानों के भी सेंटिमेंट हर्ट ना हो, तो इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता जी। कारण ये है कि जब मैं किसी इंसान को सच्चाई बता रहा हूँ, रियलिटी बता रहा हूँ, और वो रियलिटी उसको बुरी लग रही है, एग्जाम्पल के तौर पर एक चोर है, उसने चोरी की, मैं उससे बोलता हूँ भाई तुम चोर हो, अब उसको तो ये बात अच्छी नहीं लगेगी ना मैं इसको चोर बोलूं पब्लिकली, उसको तो बुरा लगेगा भाई मेरे को चोर क्यों बोल रहा है, लेकिन वो रियलिटी है कि वो चोर है। तो अब अगर इससे उस चोर के सेंटिमेंट हर्ट होते हैं तो उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं, वो उसकी अपनी गलती है जिससे उसके सेंटिमेंट हर्ट हो रहे हैं। पापी को पापी कहना ये धर्म है, और अधर्म को अधर्म कहना ये धर्म है, मैं उसको फॉलो करता हूँ। तो सेंटिमेंट किसी के, मैं इसकी गारंटी दे सकता हूँ कि मैं झूठ बोल करके किसी के सेंटिमेंट हर्ट नहीं करूंगा। सच बोल कर किसी के होते हैं तो ये उसकी प्रॉब्लम है, आई डोंट केयर अबाउट दैट। कहीं ना कहीं जागरूकता फैलाने की भी तो ये कोशिश हो रही है जी। अब हो सकता है कि ये चीज कईयों को बुरी लग सकती है, लेकिन कम से कम सच है, आप उस पर बहस कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल। आपने बहुत अहम बात कही, आपने कहा कि जब हम बहस की दावत देते हैं और जब बहस के लिए आते भी हैं स्टूडियो में, जी। तो फिर कोई उनके पास आधार ही नहीं होता आपकी बातों को काटने का। एक आधार होता है ना, हम्म तुम गलत इंटरप्रेट कर रहे हो, हम्म तुम्हें कुरान समझ में नहीं आया, हम्म। तुम्हें इस्लाम समझ में नहीं आया। आउट साहब सिलेबस कुछ था। साहब मैंने इस्लाम को 18 साल पढ़ा, मैंने कुरान की अलग अलग तफसीर पढ़ी, अलग अलग ट्रांसलेशन पढ़ी, वही ट्रांसलेशन पढ़ी जिनको आप मानते हो। जालंधरी साहब हैं, जूनागढ़ी जी हैं, तिबरी हैं, जलालैन है, इब्ने कसीर है, जिनको आप मानते हो, जिनकी तफसीर को आप पढ़ते हो, जिनकी ट्रांसलेशन को आप पढ़ते हो, वही मैं पढ़ के आपको बता रहा हूँ। आप कहते हो मैं मिस इंटरप्रेट कर रहा हूँ, तो मिस इंटरप्रेट अगर हो रहा है तो वो आपके स्कॉलर्स ने किया जिनको आज तक आप पढ़ते और मानते आए हो, तब वो मिस इंटरप्रेट नहीं होता। जब आप बोलते उसी को आप, उसको आप पढ़ते हो, जब उसी को मैं पढ़ता हूँ तो मिस इंटरप्रेट हो जाता है। तो ये दोगलापन नहीं है क्या? ये कोई जवाब है मेरी बात का? आप स्क्रिप्चर को पढ़िए, टेक्स्ट को उठाइए, फिर उसमें एक और सबसे बड़ी बोंगी लाते हैं कि कॉन्टेक्स्ट देखिए। चले जी कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं, लेकिन कॉन्टेक्स्ट देखने से पहले ये बता दो कि कुरान की ये आयत जिस मौके पर, जिस सवाल के जवाब में, या जिस सिचुएशन में गाइड करने के लिए आई है, क्या ये कुरान की आयत सिर्फ उसी वक्त के लिए, उन्हीं लोगों के लिए, उसी स्पेसिफिक सिचुएशन के लिए थी? या तो ये कह दो, ये मत कहो कुरान क़यामत तक के लिए है, और अगर ये कहते हो कि कुरान क़यामत तक के लिए, तो फिर कॉन्टेक्स्ट की जरूरत ही नहीं है। दैट इज ऑर्डर फॉर यू फ्रॉम द अल्लाह, फ्रॉम द गॉड, एंड यू शुड फॉलो इट। कुरान कहता है वल मुहसनाति मिनन निसाई इल्ला मा मलकत अयमानुकुम किताब अल्लाहु अलैकुम उहिल्ला लकुम मा वरा अज़ालिकुम अन तब्तगु बि अमवालिकुम मुहसिनीन गैरि मुसाफिहीन। तुम्हारे लिए शोहर वाली औरतें, यानी जो शादीशुदा हों, उनके साथ इंटरकोर्स करना, शादी करना हराम है। लेकिन अगर वो तुम्हारी गुलाम बन जाए, यानी कि जंग के बाद माले गनीमत में तुम्हारे हिस्से में आ जाए, तुम्हारी गुलाम बन जाए, तो तुम उनके साथ इंटरकोर्स कर सकते हो। अब तुम ये कहो कि ये तो जंग का कॉन्टेक्स्ट है, जंग करेंगे हम, उसके बाद जब लोग मारे जाएंगे, उनकी माँ, बहन, बेटियां, बीवियां हमारे हिस्से में आए, वो तो तब की बात है। तो प्यारे भाई, उस वक्त जंग हुई तो उस वक्त ही आयत आई क्या ऐसा करो,
और उसके बाद उसकी मनाही नहीं की गई कि हमने ये कॉन्टेक्स्ट बंद कर दिया या ये इस चीज को हराम कर दिया, नहीं आई आज तक भी, हलाल है अब तक भी वो। तो अगर कल को फिर जंग होगी तो वो फिर प्रैक्टिस की जाएगी। आज जंग नहीं हो रही है तो आज प्रैक्टिस नहीं हो रही है, कल को तुम जंग करोगे तो तुम तो फिर प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि तुम्हारा बेस क्या है, तुम्हारा लॉ क्या है, कुरान। तो जो कुरान कहता है वही तो तुम करोगे। कुरान कहता है नमाज पढ़ो, तुम पढ़ते हो ना। कुरान कहता है रोजा रखो, तुम रखते हो ना। कुरान कहता है तुम हज करो, तुम करते हो ना। कुरान कहता है स्लेवरी को प्रमोट करो, गुलाम रखो, उनके साथ सेक्स करो, तो तुम करोगे भाई, क्योंकि कुरान तुमको ऐसा करने का कह रहा है। और तुम नहीं करोगे तो तुम मुसलमान नहीं रहोगे, क्योंकि तुम अल्लाह के हुक्म का इनकार कर रहे हो। तो ये इनकी हिपोक्रेसी, ये इनका डबल स्टैंडर्ड है, ये ऐसे बेवकूफ बनाते हैं। हलाल की आपने बात कही, तो हलाला भी इसी तरह की एक बात है, वो क्या होता है? हलाला कुरान में है, सूरह अल बकरा में, और वो एक ऐसा तरीका है जिसमें एक इंसान जो है ना वो अपनी बीवी को पाक करके वापस अपने निकाह में रहता है। अब ये कहते हैं पाक, लेकिन इंसानियत के नैरेटिव से आप देखोगे ना तो वो नापाक करके लेता है पाक करके नहीं लेता। इसमें ऐसा होता है, देखिए बहुत से लोग जो है मिस इंटरप्रेट करते हैं और एक वर्ड में इसको बता देते हैं। कुरान की कोई भी एक सिस्टम जो है वो एक वर्ड में बताने वाली चीज़ नहीं है। वो एक वर्ड में बोला जा सकती है, जैसे आपने बोला हलाला, नमाज, हज, रोज़ा, लेकिन इसको जब एक्सप्लेन करोगे तो ये एक वर्ड में नहीं बताया जा सकता, इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा बाकायदा। तो हलाला का सिस्टम क्या है, पहले तो कुरान में ये समझिए कि 3 तलाक का कॉन्सेप्ट है। आपने 3 तलाक देने हैं। अब वो 3 तलाक देने का तरीका ये नहीं है जिस तरीके से लोग आज देते हैं, तलाक तलाक तलाक। हालांकि बहुत से स्कॉलर ने बाद में कहा है कि इस तरीके से अगर तलाक दी तो भी 3 ही तलाक हम मानेंगे और वो कंप्लीट खत्म हो जाएगा सिस्टम। लेकिन कुरान एक्चुअली बेटर जो वे है किसी को डाइवोर्स देने का, वो इस तरीके से बताता है कि पहले आपने अपनी बीवी को 1 तलाक देनी है। जब आप एक बार कह देते हैं कि मैंने तुझे तलाक दी या तलाक ऐसे बोल देते हैं, तो वो 1 तलाक हो गई। उस तलाक के बाद आपने 3 महीना वेट करना है। यू शुड वेट फॉर 3 मंथ्स। यानी आज ये पहला दिन है जहां तलाक दी, इसके बाद दोनों के बीच की बात होती है या उसका कोई गवाह भी होता है? नहीं, अगर वो दोनों ने दे दी, दोनों में से एक ने भी कह दिया कि हाँ मैंने दी और मैंने सुनी, बस हो गया। तो 3 महीना वेट करने के बाद आपने दूसरी तलाक देनी है। अब अगर आपने 1 तलाक देने के बाद आपको एहसास हुआ कि नहीं मैंने मेरी बीवी को नहीं छोड़ना है, उसके साथ रहना है, तो अगर आप अपनी बीवी के साथ प्राइवेसी में टाइम गुजारते हो, मतलब जो मियाँ बीवी का जो रिश्ता होता है वो आप कर लेते, तो वो पहली तलाक खत्म हो जाती है। नहीं तो आप इस ड्यूरेशन में 3 महीने के ड्यूरेशन में आपको अपनी बीवियों के पास नहीं जाना है, उनके साथ फिजिकल नहीं होना है। उसके बिना आप फिर दूसरी तलाक देते हो 3 महीने के बाद, तो अब आपकी 2 तलाक हो गई। अब आप डायरेक्ट नहीं जा सकते अपनी बीवी के पास। अगर दूसरी तलाक देने के बाद एहसास हुआ कि नहीं मैं मेरी पत्नी को नहीं छोड़ सकता किसी भी रीजन से, या हम साथ रहना चाहिए, तो अब आप डायरेक्ट अपनी पत्नी के साथ जाकर के फिजिकल नहीं हो सकते या उसको डायरेक्ट नहीं रख सकते। अब आपको दोबारा निकाह करना पड़ेगा अपनी पत्नी के साथ नए मेहर पर 2 तलाक के बाद। और अगर आप दूसरी तलाक देने के बाद फिर से 3 महीना वेट करते हैं, यानी कि टोटल ड्यूरेशन हो गई 6 महीने की। पहले आपने 1 दी, फिर 3 महीना वेट किया, फिर आपने दूसरी दी, फिर 3 महीना वेट किया, 6 महीने की ड्यूरेशन हो गई, और 3 तलाक अब आपने तीसरी फाइनल दे दी। तो अब आप ना तो डायरेक्ट और ना तो निकाह करके अपनी पत्नी को अपने साथ नहीं रख सकते। अब अगर 3 तलाक देने के बाद आपको एहसास होता है कि ओह ये तो मैंने बहुत गलत कर दिया, किसी भी कारण से, कोई भी रीजन हो सकता है, मुझे अब मेरी पत्नी के साथ रहना चाहिए, ऐसी पत्नी मुझे नहीं मिलेगी, या उसका एहसास होता है कि ऐसा पति मुझे नहीं मिलेगा, तो अब तरीका क्या है शादी का? अब आप डायरेक्ट शादी नहीं कर सकते। अब कोई दूसरा आदमी, आपके अलावा कोई दूसरा आदमी आपकी उस पत्नी के साथ, एक्स पत्नी के साथ, पूर्व पत्नी के साथ शादी करेगा, और शादी करने के बाद उसके साथ शर्त यह है, सिर्फ शादी की नहीं है, शर्त यह है कि वो उसके साथ इंटीमेट होगा। अगर इंटीमेट नहीं हुआ तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा। और इंटीमेट होने के बाद अगर वो आपकी पत्नी को तलाक दे देता है, इसमें पहले से एक चीज ये फिक्स नहीं है कि आप उसको तलाक देना ही है, लेकिन अगर वो दे देता है तब वो पहले शौहर के साथ शादी कर सकती है। तो ये तो हुआ कुरान का नैरेटिव। अब लोग क्या करते हैं, लोग एक झटके में तलाक 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 बोलते हैं, और स्कॉलर्स ने अब नया इसके लिए इंटरप्रिटेशन बना रखी कि हाँ अगर 3 तलाक हो गई, 3 बार बोल दिया तो भी 3 तलाक हो गई। ये है देवबंदियों का, सुन्नियों का, बरेलवियों का मकतब। अब एक अहले हदीस भी आते हैं इस्लाम में, वो कहते हैं नहीं जी, एक बार में चाहे 50 बार कही तब भी एक ही तलाक मानेंगे हम, 3 महीने वेट करना पड़ेगा, फिर देनी पड़ेगी, फिर 3 महीने वेट करना पड़ेगा। उनका अलग नैरेटिव चल रहा है। तो ये दोनों ही, लेकिन 3 तलाक के बाद हलाला करके ही पहला पति शादी कर सकता है, इस पर अग्री है। बताया यही हलाला होता है, ये हलाला करने का प्रोसेस है।
अब हलाला क्या होता है, अब अगर तीसरी तलाक दे दी तो वो पति जो पहले था वो उसका हक नहीं रहा, दूसरे पति से शादी होगी, वो उसके साथ इंटरकोर्स करेगा और फिर वो उसको तलाक देगा, फिर वो इद्दत करेगी। इसमें 3 महीने की इद्दत भी है, 4 महीना 10 दिन की भी होती है, 3 महीने की भी होती है। 4 महीने 10 दिन की उसके लिए जिसका पति मर गया, और 3 महीने 10 दिन की उसके लिए जिसने तलाक दी हो। इद्दत यानी कि बिना किसी रिलेशन के रहना, बिना किसी रिलेशन के ही नहीं, बल्कि एक घर में एक कमरे में इस तरीके से रहना कि कोई भी गैर महरम यानी जिससे आपकी शादी हो सकती है वो आपको ना देखे। आपको मतलब एक तरीके से जेल में डाल दिया जाता है, कैद में डाल दिया जाता है एक महिला को। तलाक दे पति, घर से निकाले पति, सजा भुगते कौन? पत्नी। दूसरे मर्द के साथ शादी करके रहे कौन? पत्नी। परिवार में भी देखा गया है इस तरह से कि इसको इस तरीके से शादी हो जाती है, कभी देवर से हो जाती हाँ, है, कभी रिश्तेदार तो वो इसलिए की जाती है, मुसलमान इसलिए करते हैं कि उनको एक्चुअली दूसरों पर भरोसा नहीं होता कि दूसरा अगर मेरी पत्नी से शादी करेगा तो ये उसके साथ एक बार इंटीमेट होकर के इंटरकोर्स करके उसको तलाक देगा कि नहीं देगा। अगर किसी की नीयत बदल गई, उसने तलाक नहीं दी, तो जबरदस्ती तलाक थोड़ा दिलवा सकते हो आप। इसीलिए घर में इसलिए घर में ही ये काम कर लिया जाता है कि भाई घर वाले तो परिवार में ऐसा नहीं करेंगे, वो तो तलाक दे देंगे, तो इसलिए घर वालों को अक्सर इसके लिए अपॉइंट किया जाता है। लेकिन सबसे शर्मनाक बात तब होती है कि जब एक महिला जिसको उसके पति ने तलाक दी है, उसके पिता जिनको अपना बाप मानती आई है, अपने पिता समान मानती आई है, उसका ससुर, उसका निकाह उसी के साथ करा दिया जाता है। और जो उसको अपनी बेटी की तरह मान रहा था या अपनी जो बहू मान रहा था, वही उसके साथ रातें गुजारता है। तो ये कितनी शर्मनाक बात है। एक देवर जिसको एक भाभी अपना बेटे की तरह मानती है, अगर छोटा है तो, बड़ा है तो भाई की तरह मानती है, और वो देवर जैसे कि हमारी संस्कृति में है कि देवर जो है भाभी को भाभी माँ कह करके पुकारता है, माँ जैसी होती है वो उसके साथ शादी कर लेता है, वो उसके साथ शादी करके रातें गुजारती हैं। ये कितना शर्मनाक कॉन्सेप्ट है। और ये एक्चुअली इसको लोग अब इस पर जो है बहानेबाजी करते हैं। रसूलुल्लाह ने लानत भेजी है हलाला करने वाले पर और करवाने वाले पर। अरे भाई, रसूलुल्लाह ने हराम तो नहीं किया ना, अल्लाह ने तो तरीका यही बताया है। और रसूलुल्लाह ने ये जो उसमें हदीस गढ़ रखी है, रसूलुल्लाह ने लानत भेजी है, उन्होंने कहा है कि तय करके हलाला करना, यानी कि तू मेरी पत्नी से शादी कर ले भाई, सवेरे इसको तलाक दे देना, मैं फिर शादी कर लूंगा। इसको तय करके शादी करवाने को उन्होंने बुरा समझा है, लेकिन हराम नहीं है, फिर भी कर सकते हैं और लोग कर रहे हैं। मुल्ला इसका एज उठाता है। बाकायदा पाकिस्तान में तो हलाला सेंटर खुले हुए हैं, ये आपको बता जी, आप सर्च कीजिए गूगल के ऊपर, हलाला सेंटर इन पाकिस्तान। बाकायदा वहां पर सेंटर खुले हुए हैं जिनके पास नौजवान लड़के हैं, हर एज ग्रुप के लोग हैं उनके पास। बिजनेस बना दिया इसे उन्होंने, वो बिजनेस बना रखा है। वो किसी की पत्नी के साथ शादी भी करते हैं, फिर रात भी गुजारते हैं, और सुबह एक मोटी फीस भी चार्ज करते हैं इस बात की कि हमने तुम्हारी पत्नी से शादी करके उसको तलाक दे दिया, अब तुम शादी कर सकते हो। तो इसके लिए बाकायदा फीस बिजनेस चलता है। और एक और चीज होती है, ये तो बहुत कॉमन है हलाला, इसके बारे में तो अक्सर चर्चा होती है तो लोग जानते हैं। इसके अलावा एक और चीज होती है, और वो है मुता और मिस्यार। अब मुता ज्यादातर जो है वो शिया कम्युनिटी करती है, लेकिन मिस्यार सुन्नी कम्युनिटी भी करती है, और ये दोनों एक जैसे ही हैं। मुता में क्या होता है, एक फिक्स टाइम के लिए एक शादी होती है। आप कहीं ट्रेवल कर रहे हैं, आप अपनी पत्नी से दूर हैं, आपको कोई इमरजेंसी है और आपकी सेक्सुअल डिजायर बहुत ज्यादा है, आपको समय गुजारना है, तो आप डायरेक्ट किसी के साथ जाकर के इंटरकोर्स नहीं कर सकते। इसको इस्लाम में ज़िना माना गया। तो तरीका क्या निकाला गया कि आप एक पर्टिकुलर टाइम के लिए फिक्स करके आप एक शादी कर सकते हैं, उसको मुता कहा गया। जब वो टाइम हो जाएगा पूरा, तो बगैर तलाक दिए आपका तलाक हो जाएगा। यानी कि कोई आदमी रास्ते में चल रहा है, उसने कहा कि मुझे 1 दिन की शादी करनी है, तो वो जाएगा परिवार में, उनकी बेटी से उनसे परमिशन लेगा कि मैं आपकी बेटी से मुता करना चाहता हूँ। वो तय करेंगे कि इतने पैसे आपको देने, उतने पैसे दे देंगे, मुता निकाह करा दिया जाएगा। अगर 1 रात का था तो सवेरे वो आदमी अपने रास्ते चला जाएगा, वो महिला अपने घर चली जाएगी। तो इसको बोलते हैं मुता निकाह। आई एम सॉरी टू से, लेकिन आप ये बताइए कि इतनी बड़ी बड़ी बातें करने वाले, जिना की बातें करने वाले, कि 2 लोग अगर आपस में एक दूसरे को प्यार करते हैं, एक दूसरे के से चाहत है उनको, और वो फिजिकल रिलेशनशिप में आ जाए या संबंध बना ले, तो इसको तो आप हराम का फतवा देते हो, हराम है, ये बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। लेकिन आप मुता के नाम पर लीगल प्रोस्टिट्यूशन करवा रहे हो। दिस इज नॉट अ काइंड ऑफ प्रोस्टिट्यूशन। क्या ये नहीं है वैसा ही? आपने बस वो मुता निकाह का टैग उसके ऊपर लगा दिया, वरना रहना आपको रात ही है, जाना आपको सवेरे छोड़ करके उसको, उसके बाद उसका आपका कोई रिश्ता नहीं है।
अगर वो कोई प्रेग्नेंट भी हो जाए, वो कंसीव भी कर ले, तो उस बच्चे से भी आपका कोई ताल्लुक नहीं है, उसकी भी जिम्मेदारी वो माँ खुद संभाले। तो भाई तो ये क्या है, व्हाट्स यू डूइंग मैन? ये लोगों ने इस मजहब को ये पहले से ही, आई एम सॉरी बट ये रियलिटी है, ये मजहब पहले से ही बहुत गंदा था, बट इन लोगों ने ना इसको और ज्यादा गंदा कर दिया। इंटरप्रिटेशन के साथ कर दिया। यहाँ तो कहते हैं कि म्यूजिक भी हराम है, एक्टर्स, हमारे तो सारे एक्टर्स खानी हैं। देखिए, अकॉर्डिंग टू इस्लाम तो वो सारे के सारे काफिर है, मुशरिक है, जहन्नमी है, अकॉर्डिंग टू इस्लाम। बाकी अब वो जो कर रहे हैं वो ठीक है, उनकी अपनी अपने एक्ट है, उनकी अपनी चाहत है। हम तो मेरा तो खैर पर्सनली ऐसा है, मैं तो फिल्में देखता नहीं, तो ना तो मैं उनको सपोर्ट करता हूँ ना अपोज करता हूँ, मेरा उनसे कोई लेना देना ही नहीं है। बट जो देखिए, आप अक्सर ये लोग भी जानते हैं कि कैसे भुनाना है। अब इस्लाम के नाम पर शोषण सिर्फ मुसलमानों का होता है। इस तरह का अटैक जब होते हैं, लोगों को मारा जाता है, इससे हार्म तो सबको होता है, पूरी ह्यूमैनिटी को हार्म होता है। लेकिन मेरा मानना है और मेरा कहना यह है कि इस्लाम के सबसे ज्यादा बड़े विक्टिम सबसे पहले खुद मुसलमान हैं, और इनको विक्टिमाइज करते हैं, इनका शोषण करते हैं इनके मुल्ला, इनके पॉलिटिशियन और इनके इस तरह के लोग, इंडस्ट्री के लोग। कोई खान जो है, रमजान में 30 दिन आपने पूरे रोजे रखे, आपके यहाँ म्यूजिक सुनना हराम, फिल्में देखना हराम, गाने गाना हराम, ये सब चीज करना हराम। आप इन सब चीज से दूर अल्लाह अल्लाह करके मस्जिद में पूरा 30 दिन गुजारें।